हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। क्या आप लोग बहुत मज़े में होंगे और आप लोग का जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। फिजिक्स का क्लास 12th बोर्ड परीक्षा 2025 का जो चैप्टर 2 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का चैप्टर में मैंने 27 VVI ऑब्जेक्टिव NCERT पैटर्न के द्वारा छाटा गया है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो आप लोग इसे हल्के में ना लें और पूरी 27 VVI ऑब्जेक्टिव को आप लोग टिक लगाएं और आप लोग ये बताएं कमेंट में कि हमारे कितने ऑब्जेक्टिव सही गए हैं। अगर आपको 27 में 22 प्लस भी सही जा रहा है तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर आपका मजबूत है और इससे आने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, तो और आपके बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन वाले घंटे को ऑल पर प्रेस करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक वाले पेज को फॉलो ज़रूर कर दें। आज के मोटिवेशन सुनिएगा। कहते हैं लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छनने में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता छनने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखें। बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती होगी, लेकिन उस कठिनाइयाँ से आप बिछड़ कर अपने रास्ता को मत बदलिए। आप उस हौसला को बनाए रखिए जिस हौसला के लिए आप बने। आपका जो है हर कामयाबी आपको चूमेगी। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट प्रश्न कहता है विभव प्रवणता बराबर होता है dx बटा dv या dr इंटू dv या dv बटा dx। तो आप लोग सही आंसर या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा dv बटा dx, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग के सामने ये दूसरा प्रश्न आता है। एक समांतर पट्टिका संधारिता की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? E0 बटा ए या E0 d इंटू ए और d बटा E0 a या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट या E0 बटा ए। इसको इप्सिलॉन नॉट या E0 बोलते हैं। इसका मान होता क्या होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद तीसरा प्रश्न एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्यू बटा आर या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर या क्यू इंटू आर बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग के सामने ये चौथा प्रश्न आता है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है R बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट या 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर या 4 पाई इप्सिलॉन बटा आर या 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर टू आर। तो इसका राइट आंसर आप लोग के हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 के हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो है पांचवा नंबर आता है हम लोग का विद्युत विभव बराबर होता है Q बटा W या W बटा Q
या W/Q या √W/Q। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 5 के बी, W/Q। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग के छठा प्रश्न आता है, एक फराड बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट या 1 कूलम वोल्ट इनवर्स 1 कूलम वोल्ट या 1 कूलम वोल्ट स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आप लोग के 7वां प्रश्न आता है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है CV² या हाफ CV² या 1/3 CV² या 1/4 CV²। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी नंबर, हाफ CV² आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न आप लोग का आता है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्य बिंदु से बहुत दूर r तक r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है r या 1/r या 1/r² या 1/r³। तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो है 8 का हो जाएगा सी, 1/r²। उसके बाद हम लोग के सामने ये 9वां प्रश्न आता है, एक स्टेट कूलम बराबर होता है, एक स्टेट कूलम 3 × 10⁻9 या 3 × 10⁻⁻9 या 1/3 × 10⁻9 या 1/3 × 10⁻⁻9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻9। और एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम होता है, तो 3 × 10⁻⁻9 और एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁻9। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेशित किया जाता है। तो Q आवेश वाले कण इसके केंद्र के पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा 1/4πε0 Q × R कैपिटल Q × स्मॉल q/r या 1/4πε0 Q/r या 1/4πε0 Q × R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि R त्रिज्या वाले गोलेकार को आवेशित किया जाता है तो इसके केंद्र पर पृष्ठ क्षेत्र पर इसके 0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग के 11 नंबर प्रश्न कहता है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव से लंबवत अधिक से अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शून्य हो जाता है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत धारिता और विद्युतीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी, विद्युतीय क्षेत्र। ये मंथली टेस्ट में भी ये प्रश्न आए, 2 बार आ चुके हैं मंथली टेस्ट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का 13 नंबर प्रश्न कहता है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारिता की आवश्यकता होगी, 2, 4, 5, 6। तो कितने आवश्यकता होगी, 4। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कहता है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी यदि शीशे
की एक पट्टी को वायु धारिता के प्लेट के बीच सिखाए जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या शून्य रहेगी? तो क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न कहता है, 16 नंबर, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारिता की संचित ऊर्जा एक जूल हो तो संधारिता की धारिता होगी 2 × 10⁻⁴ फराड या 2 × 10⁻⁻4 या 2 × 10⁻² या 2 × 10⁻⁻2। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 16 का राइट आंसर आप लोग का 2 × 10⁻⁻4 फराड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के सामने 17 नंबर प्रश्न आता है, एक माइक्रोफराड धारिता में दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनमें श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफराड एक तीसरा संधारिता जुड़ा, परिमाणी होगी 16 माइक्रोफराड, 12, 10 और 0.4 माइक्रोफराड। तो 17 के ऑप्शन हो जाएगा 0.4 माइक्रोफराड। उसके बाद हम लोग के 18 नंबर प्रश्न आते हैं, आवेशित संधारिता पर संग्रह पट्टिका और संधारिता पट्टिका के आवेशों का योग होता है 0, 1 माइक्रोफराड, 1 कूलम और अनंत। तो इसका राइट आंसर आप लोग का 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग के 19 नंबर प्रश्न आता है, दो समान धारिता वाले संधारिता को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी 2 कूलम/2 या 1/2 कूलम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2 कूलम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 20 में हम लोग का कहता है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फराडे, एम्पीयर। तो आप लोग का 20 में राइट आंसर हो जाएगा सी, फराडे। उसके बाद आप लोग के सामने 21वां नंबर प्रश्न आता है, एक प्रावैधुत समांतर पट्टिका धारिता की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ता है, समान रहता है, घटता है इत्यादि। तो इसका राइट आंसर आप लोग के हो जाएगा ए, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। उसके बाद आप लोग के सामने ये 22वां नंबर प्रश्न आता है, 22वां नंबर प्रश्न कहता है, 3 संधारिता जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता है 3 कूलम या 3/C या C/3 या 1/3 कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, C/3। उसके बाद आप लोग के सामने ये 23वां नंबर प्रश्न आता है, बॉन्डिन क्राफ्ट जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है प्रत्यावर्ती शक्ति, उच्च आवृत्ति की धारा, उच्च वोल्टता या जल विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, उच्च वोल्टता। उसके बाद आप लोग के सामने 24 नंबर पर एक समान धारिता के 3 संधारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफराड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगी 18 माइक्रोफराड, 24 माइक्रोफराड, 54 माइक्रोफराड या 34 माइक्रोफराड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी, 54 माइक्रोफराड होगा, ऑप्शन नंबर सी, 54 माइक्रोफराड होगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, 24 नंबर प्रश्न, धातु का प्रवैधुतांक होता है 0, इन्फिनिटी, 1, -1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग के बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी, इन्फिनिटी।
उसके बाद आप लोग के 26 नंबर प्रश्न आता है। एक माइक्रोफ्राड धारिता वाले संधारित्र संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारिता पर आवेश होगी 0। 1 माइक्रोफ्राड 1 कूलम अनंत। तो आप लोग के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 माइक्रोफ्राड। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आता है। 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफ्राड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी 1 फ्राड, 20 माइक्रोफ्राड, 25 माइक्रोकूलम और 164 माइक्रोफ्राड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 20 माइक्रोफ्राड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। आप लोग को वीडियो कैसी लगी और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने कितना में कितना प्रश्न सही लगाएं ये भी आप लोग कमेंट में बताएं। ये चैनल अभी न्यू बना है, आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। पहला चैनल था जो रवि टीचिंग बॉय था, 3800 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुका था, लेकिन वो डेड होने के कारण उस पर मैंने काम नहीं कर रहे। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।